मैं जो ट्रेड करती हूँ वो बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक रहते हैं और ऐसे स्टॉक्स नहीं रहते हैं कि जिनमें 2 दिन की हरियाली हो। जो अच्छा पैसा आता है वो एक्चुअली आज भी पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट में ही आता है। इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको सिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मुझसे ये पूछा गया कि मैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज कैसे बनाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आया है, वैसे आप भी अपना टॉपिक मुझसे पूछ सकते हैं और उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपनी नॉलेज ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉलेज शेयर करने में। आप पूछिए, मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। रिलेटेड टू चार्ट्स, रिलेटेड टू ऑप्शंस, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जितना बन पड़ेगा मैं आप लोग को सिखाते रहूँगी। बट उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, और अगर लाइक करेंगे तो मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको क्या टॉपिक्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उन्हीं पे मैं एडवांस वर्जन में भी टॉपिक्स बना सकती हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बना सकती हूँ कि मुझे ये समझ में आए कि भाई इसमें ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, तो इसी को थोड़ा एनहांस किया जाए और इसी को थोड़ा एडवांस वर्जन में बनाया जाए। तो ये सब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं जो ट्रेड करती हूँ वो बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक रहते हैं और ऐसे स्टॉक्स नहीं रहते हैं कि जिनमें 2 दिन की हरियाली हो। ऐसे रहते हैं कि कभी वो क्रैश में आए या बहुत ज़्यादा गिर जाए तो मैं उनकी डिलीवरी भी उठा सकती हूँ। यस, वो पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं और पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स में ट्रेडिंग भी हो सकती है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, अगर वो एफ एंड ओ के स्टॉक हों। तो फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट, फिर आर एस आई बेस्ड है। तो ये जो मेरे कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। मेरे जो ऑलरेडी बनाए हुए वीडियोस हैं, ओपन इंटरेस्ट जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस का बताया हुआ है, इंट्राडे का कुछ एक वीडियो बनाया है, आरएसआई पे मैंने एक वीडियो बनाया है और एक मैंने अपने कुछ इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाया है। ऐसे वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं ये 4-5 वीडियोस जो यूज़ करती हूँ, तो ऊपर जो आई बटन है ना, इस पे क्लिक कीजिए और ये आई बटन पे क्लिक करने पर आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएगा। अगेन, लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा, फिर मैं एडवांस टॉपिक बनाऊंगी। अब नेक्स्ट स्टेप, मैं जो भी ट्रेड लेती हूँ, बट नेचुरल विथ स्टॉप लॉस तो लेती ही लेती हूँ। डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, उसमें आता है प्रॉफिट भी आता है। और जब आता है तो भाई सर्टेन पोर्शन तो खुद के लिए भी चाहिए, तो वो खुद उठा लेते हैं और सर्टेन पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको सिखा देती हूँ और इस तरीके में मज़ा भी आता है। ये तरीका यूज़ करने के लिए सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्यों? कि मेरा जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत ही टफ डिसीजन है जो इजीली बनता नहीं है, और वो है गिरता हुआ मार्केट। जब मार्केट गिर रहा होता है तो इन्वेस्टमेंट करना जल्दी से होता नहीं है। सब ये कहते हैं कि अरे मार्केट गिर रहा है, ये मार्केट में तो नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपना एक स्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ इन्वेस्टमेंट का। मेरा स्टाइल क्या है, मंथ का लास्ट डे, लास्ट ट्रेडिंग डे, करीब 3 बजे के आसपास, मार्केट बंद होने के आधा घंटा पहले, जैसे अभी मार्केट 3:30 बजे बंद हो रहे हैं, तो 3 बजे के आसपास, आगे चल के कभी अगर ये 5, 5:30 हुए तो 5 बजे, जो भी है आधा घंटा पहले मैं ये देखती हूँ लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ कौन से स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो एफ एंड ओ में है या ब्लू चिप है, ऐसे स्टॉक्स 5% से ज़्यादा गिर चुके हैं। जी, 5% से ज़्यादा अगर वो गिर चुके हैं उस महीने में, तो उनको मैं बाय करती हूँ। हो सकता है वो 20% भी गिर जाए। हाँ, अगर उस कंपनी में कोई रूमर है
तो मैं उसमें बाय नहीं करूँगी। मतलब अगर उसमें कोई रूमर है या कुछ नेगेटिव न्यूज़ है तो थोड़ा डर लगता है, फिर वैसे में मैं वो मंथ उसको छोड़ दूँगी, देखेंगे क्या सिचुएशन है, मैं उसमें हाथ नहीं डालती। लेकिन अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये वीडियो देखते टाइम आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने सारे चार्ट पैटर्न्स हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम कितने सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स भी है। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है और इसमें आपको 8+ आवर्स का प्योर लर्निंग कंटेंट भी मिलेगा। जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इस कोर्स को चेकआउट कीजिए। एक सैंपल शेयर करती हूँ। ये है भेल, मंथली है, 1M दिख रहा है मंथली, यहाँ पे 1M है मंथली। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया, कितना परसेंट डाउन है? 18% डाउन है। लास्ट डे पे ले रही हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे क्लोजिंग भाव के पास में ही मिलेगा, राइट? ऐसे करते करते ये मुझे इस महीने आ गया, ये महीने भी ये 5% से ज़्यादा आ गया, ये महीने में नहीं आया क्योंकि 3.26% ही नेगेटिव है। फिर इस महीने में आ गया 11%, फिर इस महीने में नहीं आया, फिर इस महीने में आ गया, फिर इस महीने में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर ये देखे तो वो क्या कहता है कि अरे ये तो मेरा इतना गिर गया ये स्टॉक। अरे तो किसने कहा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करो? प्रॉफिट में से ले रही हूँ तो ऑलमोस्ट फ्री जैसा है, एसआईपी फॉर्म में तो लिया जा सकता है ना। उसके बाद ये जब भी आता है, ये एक्यूमुलेशन किया है मैंने, और उसके बाद मैं तो नहीं जानती कि ये क्या होगा, बट कंपनी स्ट्रांग है, हमेशा से अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, और ये जब हम करते हैं तो उसके बाद ये मज़े भी तो हम ही लेते हैं। अभी यहाँ करते करते ये देखिए, यहाँ पर 5% से ज़्यादा गिरा है, बाय हो गया। यहाँ पर 5% से ज़्यादा गिरा है, बाय हो गया। डरने वाली बात क्या है इसमें? क्योंकि कंपनी अच्छी है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे नहीं गिरा 5% से ज़्यादा, अब ये बढ़ गया। बढ़ के जब ये ओवरऑल मुझे रिटर्न्स जो है एक साल में 25%, 30%, 50% देता है, या मंथ में किसी भी मंथ में 10 से 20-25% बढ़ जाता है, तो मैं पार्ट प्रॉफिट्स बुक कर सकती हूँ और फिर उन्हीं पैसों को वापस से, अगर कोई स्टॉक 5% से ज़्यादा गिर चुका है मंथ के एंड में, तो उसमें बाय कर सकती हूँ। ऐसा भी चांस मिलता है, ये गारंटेड नहीं है बट ऐसे चांस भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 5% से ज़्यादा गिरा है, 7.75% ले लिया, और उसके बाद ये जो रैली है, क्या रेट है ये अप्रॉक्सीमेट 120, समझो मैंने 125 में लिया होगा, और 125 का अगर 220 देख रही हूँ मैं, 3 महीना भी नहीं हुआ है पूरा सा, तो क्या कहेंगे? ये हमेशा होगा ज़रूरी नहीं है। इसको बेचना कहाँ है? इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जब आपका मन करे तब बेचो, नहीं मन करे तो क्यों बेचना है? आरएसआई 70 के ऊपर है। अभी कहा था ना आरएसआई का वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने मेंशन किया है कि आरएसआई जब 70 के ऊपर होता है तो मैं कभी भी बेचती नहीं हूँ। तो ये तो हो गया, मैंने एक सैंपल स्टॉक बताया। और एक सैंपल देख लेते हैं, लार्सन। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ही है। जब भी यहाँ से कहीं भी देख लीजिए, जब भी 5% के नीचे दिखेगा, मैं इसमें बाय करूँगी। कोई भी टाइम में देख लीजिए। और 2020 के में तो मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स भी मिल गए होंगे। तो ये जो प्रॉफ़िट है उसी में से लिया है, फ्री के शेयर्स हैं, तो इसलिए टेंशन वाली तो कोई बात है नहीं। और उसके बाद रखे हुए हैं, बेचने की ज़रूरत होगी तो बेचेंगे, या कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो बेचेंगे, नहीं तो हम क्यों बेचें? कभी सोचा भी होगा क्या कि 2020 में हमको ये शेयर 1000 रुपए के भाव में मिले होंगे, जिनका भाव आज 3600 है? तो ये कितना साल हुआ है? 4 साल। 4 साल, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस बात को 4 साल होने को आए हैं, और इस 4 साल में अगर ये ग्रोथ मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है? इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने लाखों करोड़ों के शेयर खरीदे होंगे।
भाई अगर मैंने पूरे महीने में लेटर से एक रिटेल पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि रिटेल पर्सपेक्टिव से आपके पास 25,000 रुपये बच गए महीने के, तो 25,000 को 3-4 कंपनियों में डिवाइड कर दीजिए। अगर 10,000 बच गए तो उनमें से एक-एक, दो-दो शेयर ही खरीद लीजिए। वैसे वाले स्टॉक लीजिए जो एक-एक, दो-दो भी ले लें, और ऐसे लेते जाएँगे तो वो भी तो बढ़ेंगे। हाँ, अब ये अगर कहें कि भई मैंने तो 10,000 रुपए करीब महीने-महीने लगाए और उसके तो इतने सिर्फ़ लाख 2 लाख आए, तो भाई वो देखिए कि 10,000 के कितने आए। ये मत देखिए कि 10,000 का 1 करोड़ नहीं आएगा, मैं ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ। ऑप्शंस में 1 करोड़ का ज़ीरो भी हो सकता है, ये 10,000 का 1 लाख होना ईज़ी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ का ज़ीरो होना बहुत ईज़ी है। पैसा ऐसे चला जाता है। लेकिन जब हम प्रॉफ़िट के पैसों से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि रात की नींद बहुत अच्छी आती है, और हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई ये स्टॉक गिर चुका है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो कंटिन्यू 4-5 महीने तक गिरते ही जाता है तो एक डर बैठ जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये मेरा स्टाइल है। माइंड बहुत स्ट्रांग चाहिए, और इस स्ट्रांग माइंड से अगर मैं काम करूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मैं हर महीने उसमें थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहूँगी, और जब उसमें मूवमेंट आ जाएगा, तो मैं वापस से जो पैसा उसमें लगाया है, जिस दिन वो पैसा फ्री हो गया, मतलब लेट अस से मैंने उसमें सारा इकट्ठा करके कंटिन्यू 5 महीने तक उसमें एकदम एक रिटेल पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ, 5-5 हज़ार के हिसाब से 5 महीने तक 25,000 रुपए लगाए। अब वो 25,000 के जिस दिन 50,000 बन जाते हैं, मैं 25,000 उसमें से निकाल लेती हूँ। बाकी तो फ्री के भी फ्री निकाल लिए, वो 25,000 के फ्री शेयर्स पड़े हैं तो पड़े हैं, उस 25,000 को फिर वहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे कोई स्टॉक गिर रहा है मोर देन 5%। अब इसमें ऐसा होता है कई बार कि मेरे पास आज लिस्ट हो गई इस महीने, जैसे 2020 में हुआ था कि बहुत सारी वैराइटीज़ 5% से ज़्यादा गिर गई। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मैं ये देखती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है, उसमें से सबसे ज़्यादा फॉल किसमें आया है, फिर मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ। तो कोई स्क्रिप्ट में 10% का फॉल आया होगा, कोई स्क्रिप्ट में 20-25 तक का भी फॉल आ गया, तो मैं उनमें इन्वेस्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा फॉल आया है। सब्जेक्ट टू वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल मार्केट में फॉल आता ही है, और उसके बाद ओवरऑल ग्रोथ तो खत्म नहीं हो गई, कंपनी तो बंद नहीं हो रही है ना। वैसा मैं स्टडी करते आई हूँ। अच्छा, ये चीज़ जो है, मुझे खुद 38 इयर्स हो गए देखते हुए जिस स्टॉक को, और जो बरसों बरस से चलती आ रही है, मेरे दादाजी के टाइम से, पापा के टाइम से ये सब देख रही हूँ मैं। वैसे स्टॉक्स तो मतलब इन्होंने हर तरह के सिनारियो देखने के बाद भी आज तक हैं, जैसे टाटा स्टील है, एसीसी है। तो क्या ये स्टॉक खत्म हो जाएंगे इतनी आसानी से, जिन्होंने 50 साल से 100 साल से मार्केट में है? अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है कि कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई या कुछ और हो गया, तो कंपनीज, हर आदमी ग्रो करना ही चाहता है, हर एक कंपनी ग्रो करना चाहती है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, वी आर ऑलमोस्ट एट जैन एंड, तो एक स्टॉक है जो इस महीने काफ़ी गिर चुका है। ये मंथली है, जैसे मैंने कहा मंथ में देखिए, एशियन पेंट्स, और 13% गिर चुका है। मेरी इस पे नज़र है। हाँ, मैं इसे आज क्यों नहीं ले रही? 2 चीज़ है, अभी 31st को टाइम है, और भी अगर मैं आज ले लेती हूँ और ये और 4-5% गिर गया तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, छूट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये और 4-5% नीचे हाथ आता है तो जितना नीचे मैं लूँगी तो ग्रोथ उतना ज़्यादा मिल भी सकता है ना मुझे। देखिए ना, जब भी गिरता है उसके बाद यहाँ गिरा 11%, यहाँ पे गिरा 5-6%, और फिर एक ही महीने में 23% ऊपर ले लिया। तो मतलब यहाँ पर भी लिया, यहाँ पे भी लिया, और ये ले लिया 23%, फिर गिरा 7%, ये नहीं आया, यहाँ पे गिरा 11%, और फिर वापस कंटिन्यू इसी बार में ले लिया। तो इस तरह से अगर मैं करते जाऊँ
तो क्या ये स्टॉक खराब है? फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही ना। तो इस तरह से मैं अपना ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है, वो ट्रेड जो करती हूँ उसका मैंने सिस्टम बताया कि वो मैं ओपन इंटरेस्ट के बेस पे सब पे स्टडी करती हूँ, चार्ट्स के बेस पे स्टडी करती हूँ। और इंट्राडे पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है, मैं ना नहीं कहूँगी, इंट्राडे भी करती हूँ। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है ना कि कभी खुशी कभी गम आते रहता है, जाता रहता है। बहुत बड़ा आएगा तो बहुत बड़ा जाएगा भी, लेकिन आता है थोड़ा बहुत, आई एम हैप्पी। अब वो थोड़ा बहुत हर एक की लैंग्वेज में अलग होता है। जो अच्छा पैसा आता है वो एक्चुअली आज भी पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट में ही आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो पेशेंस चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। मेरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल दोनों मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपको टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं बनाऊंगी। थैंक यू।